हम बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं हमारे कोर्ट पार्टी के भूमि राम जी, जो ब्रजेश्वर महाराज के चरणों में हाजिरी लगाते हुए इस राम दरबार में हमें ना जाने कितने रुपए पहले 101 रुपए का दान देते हैं। हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तो आइए आप सभी को सोलन की ओर ले चलते हैं। किन लाइयो मेरे लौंगा दे बुले बुले, किन लाइयो मेरे लौंगा दे बुले बुले, किन लाइयो बुलौले में तो आपका डोला जाएगा, हमारा तो शुरू है। लेकिन लिरिक्स के साथ छेड़खानी ना कीजिए। तो बनी ना शिमले के किरपीरा डोला तभी कह रही हूँ भाई तू का सिर निखाना दे
रच गई दुनिया। अभी से गला बिठाना है, अभी तो चला है उसे चलने दीजिए। रच गई दुनिया तू बर्बाद जाना रे हाय बाबू। बाई पंडिरिया मजरुआ हाय तेरे पूर्व के पांगे रे वो जीव जान पाएंगे। नहीं आपको नहीं देना दीदी, हम तो जो वीडियो बना रहे हैं कि देखते उन्हीं को दे देंगे दीदी, क्योंकि जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हैं, चोरी चोरी दिल में समाते हैं। तो जीव जान पाएंगे तो कोई काल जुमा गलत धारणाएं ना फैलाइए। हमने कोई कड़ाका बड़ाका नहीं किया इनके साथ। आपसे शादी करने से अच्छा मैं जहर खा के मरना पसंद करूंगी। आइए किसी गाने को थोड़े अलग स्टाइल में गा के दिखाते हैं। ओ हाय बाबूरा में नंदा किरपीरा डोला में, हाय बाबूरा में नंदा किरपीरा डोला में। ठंडी ठंडी कोड़ा में शिमला सरकाते, ठंडी ठंडी कोड़ा में तू जाना शिमले के मारे की शेरूला में, हाय बाबू आइए जरा हमारे जो वीडियोग्राफर है उनकी सच्चाई भी बता देते हैं आपको। आप पैंट बांध दीजिए, तब तक मैं किसी की सच्चाई बता देती हूँ। अभी पैंट के आपके तो सारे वस्त्र खुल जाएंगे आपकी जैसी सच्चाई सामने है। ठीक है बांध के आएगा। दिल्ली से मंगाए बेचारे, कभी दिल्ली गए नहीं थे क्या, इनको किसी से क्या बात है। इसकी क्वालिटी तो बड़ी अच्छी लग रही है, प्योर लेदर लग रही है। अच्छा चलिए सुनिए आप, मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं कीजिए। शिमला सड़काते बिको हरी बीन रे, शिमला सड़काते बिको हरी बीन रे, हमें अभी भी दो और बच्चे मारे तीन रे, हाय बाबू बच्चे मारे तीन रे। क्या है दिलों का आपका मुस्कुराना गजब था गया, आपका मुस्कुराना गजब था
तो महफिल तुम्हारी हंसी कमना के उस पे मेरा तराना हर नजर उठ रही है हमारी तरफ, हर नजर उठ रही है। देखिए पीली वाले की नजर तो सबसे ज्यादा है हमारे में। आप ऊपर जाइए जरा, आपकी आंख भी तो क्या आपके बर्तन भी नीचे पे। हर नजर उठ रही है हमारी तरफ, हर नजर उठ रही है हमारी तरफ, और हमारी नजर है तुम्हारी तरफ, और हमारी नजर है तुम्हारी तरफ। आँख उठाना तुम्हारा तो फिर भी देखा, आँख उठाना तुम्हारा तो फिर भी देखा, आँख उठाकर उठाना नजर उठा गया। अब तो लहराया मस्ती भरी छाँव में, सांझ को चाहे मेरे गाँव में, चाहे ये बहकते नहीं थे मगर क्या करे, ये बहकते नहीं थे मगर क्या करे, आज मौसम सुहाना गजब का बेटी, मेरा दिल जानता है कैसे अपने कलेजे के टुकड़े को दूर कर रहा हूं। मत रो बेटा, परशुराम जी बहुत क्रोध में आ रहे हैं। उन्हें पता लगा है कि उनके गुरु का धनुष तोड़ा गया है। इन्हें भी अभी आना था। लगता है ये खाएंगे पानी फिर जाएगा।
अरे ये मेरे गुरु का धनुष किसने तोड़ा? जल्दी से उसको मेरे सामने लाइए और अधिक देर न लगाइए। महाराज, मुझ पे ये कसूर हुआ है और यह बोधा धनुष मेरे ही हाथों चकनाचूर हुआ है। क्या तुम्हें मौत की परवाह नहीं थी? महाराज, मैं बेशक गुनहगार हूँ। जो सजा आप दोगे मैं उसका हकदार हूँ। अच्छा, अभी बताता हूँ और इस माता का तुम्हें मजा सिखाता हूँ। अजी महाराज, क्यों गेंद की नाई उछल रहे हो और बिना बात के ही म्यान से निकले जा रहे हो? वह कमान तो बिल्कुल गली सड़ी थी और न जाने कब से यहाँ पड़ी थी। ओ गुस्ताख लड़के, क्यों चिड़चिड़ करता है? क्या तू मेरे कहराव और गजब से नहीं डरता है? बड़े बड़े बहादुर मेरे नाम की दोहाई देते हैं और सामने से भागते हुए नजर आते हैं। अजी महाराज, क्यों इस तरह की बातें कर रहे हो? महाराज, लक्ष्मण मेरे कहने पे नरम हो गया है। क्या खूब इसी का नाम नरमी है? और मुझे बातों से चिढ़ा रहा है और तुम कहते हो कि नरम हो गया है। तुम इसको मेरी आंखों के सामने से दूर कर दो। हाँ, अपनी आंखें बंद कर लो, मैं खुद ही आपको नजर नहीं आऊंगा। तू मुझे मत दिखाई दे और तेरी आवाज भी मुझे जरा भी सुनाई ना दे। महाराज, इसका इलाज तो बिल्कुल आसान है। आप अपने दोनों कानों में रुई डाल लो और आपके लिए चारों ओर सुनसान ही सुनसान है। महाराज, आप इसकी बातों पे मत जाइए और जरा गुस्से को जब्त फरमाइए। बस भ्राता जी, अब सहन की अवधि हो चुकी। लक्ष्मण के कानों को ऐसी बातें सुनने की आदत नहीं है। आपने पिता ही महाराज महाराज कहकर इसे सिर पर चढ़ा दिया है। अरे कब तक तेरे सिर में यह क्या हुआ समझ है? मालूम आता है तेरी माँ तुझको यहाँ लाई है। तेरे जैसे लाखों को अभी भूमि में सला देता हूँ। यहाँ गीतर भक्ति किसी और तक जाकर सुनाओ और किसी मजदूर के आगे अपनी चेकी जताओ। अनाधूर साक्षात शरारत की मुँह वही बात हुई कि रंज की जब गुफ्तगू हुई, आपसे तुम और तुमसे तू। खबरदार उत्साह, अब तैयार हो जा मरने के लिए। महाराज, जब
आपको इसका कसूरवार होने में खुद इनकार है, तो इसमें आपकी कितनी तकरार है? सर, इसको मेरी आंखों की नजरों से दूर कर दो। महाराज, हम ये कभी नहीं बोलेगा। तो ये क्या है? क्या सचमुच ये तुम्हारा ही कसूर है? मुझे संदेह है तुमने ये धनुष उठाया होगा। महाराज, तो आपने सब मेरे बल को आजमाया है। तो लीजिए इस धनुष का सिला चढ़ाकर मेरा इत्मीनान कीजिए। लीजिए महाराज, लीजिए। बस 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 उतार दीजिए। ओह, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये तो विष्णु अवतार है। अब कैसा महाराज उतार लीजिए, मेरा इत्मीनान हो गया। महाराज, मगर मेरा इत्मीनान तो नहीं हुआ। कैसा इत्मीनान? हमारा इत्मीनान ऐसा कि मेरा तीर जब कमान पर चढ़ जाता है तो बिना किसी की जान लिए वापिस नहीं आता। तो यह किसकी जान लेगा महाराज? तुम्हारी लेगा और किसकी लेगा? ना महाराज, ऐसा कदम मत करना। महाराज, यह तीर तो आपको सहना ही पड़ेगा, मगर घबराओ मत, दूसरा गदा भी नहीं चलाऊंगा। दूसरे की तो जरूरत नहीं पड़ेगी महाराज। यहाँ एक ही तीर में जान निकल जाएगी। जान निकलने की तुमने अच्छी कही महाराज। आधी जान तो मेरी वैसे ही निकल गई है। ठीक है, तुम्हें तो अपनी बातों की शर्म नहीं, मगर शरण में आए हुए शत्रु पर प्रहार करना यह हमारा धर्म नहीं। मगर इस शर्त पर छोड़ता हूँ कि आगे से कभी भी शस्त्र नहीं उठाओगे। नहीं उठाऊंगा प्रभु, आपकी आज्ञा स्वीकार करता हूँ और इस बात का इकरार करता हूँ कि आगे से कभी भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा और यहीं से विंध्या पर्वत में चला जाऊंगा। अच्छा जाइए, कृपा न जान, लीजिए अपना कमान। अजी महाराज, ऐसी भी क्या जल्दी है? जरा भोजन करके तो जाना। बस बस, सब ठीक है, प्राण भर के अभी जाता हूँ। हवा में उपस्थित गण, जिस काम के लिए मैंने दरबार लगाया है और खासकर आप लोगों को बुलाया है, मैं चाहता हूं कि इसका उद्धार कर दूं। आप देखते हैं कि ये मेरी अंतिम अवस्था है। मंत्री जी, मेरी एक इच्छा है जिसको मैं पूरा करना चाहता हूं। अच्छा है कि मेरी जिंदगी में वो सब काम हो जाए और हम भी और अपनी आंखों से देखभाल कर ले।
शेष रही बात कि युवराज किसको बनाया जाए और राज तिलक किसको दिया जाए, तो हमारी सहमति से राम को युवराज बनाया जाए। इसलिए किसी को भी मेरी सहमति पर नाराजगी हो तो बिल्कुल मेरा लिहाज न करें और न ही अपनी आत्मा का आनंद करें। मुझे बेहिचक बता दे। महाराज, आपका ख्याल वास्तव में शुभ ख्याल है। हम एक जुबान में यह बात स्वीकार करते हैं, सब भाइयों में बड़ा होने की बात से कोई ही हकदार है, इसलिए हमारी सम्मति में चुनाव अति उत्तम है। देखो, हमारी हाँ में हाँ ना मिलाइए। चाहिए किसी का भी जरा सा भी विरोध हो तत्काल अपनी आवाज उठाएगा। महाराज, हमने भली प्रकार से सोच सोच कर उत्तर दिया है। हमारी सहमति में राम ही युवराज होंगे। उनकी उपस्थिति में किसी दूसरे का कदापि हक नहीं। इस शुभ समय में सारी सभा मजबूर है। यदि आप लोगों को यह चुनाव मंजूर है तो कल सुबह राज तिलक की रकम अदा की जाएगी। सेनापति जी, आप रामचंद्र जी को बुला के लाओ। जो आ गया महाराज। पिताजी प्रणाम। किरण जी बहुत आपका सहयोग उपस्थित है। बेटा, राज्यसभा की सहमति के अनुसार कल तुमको राज तिलक किया जाएगा और इस अयोध्या का राज तुम्हारे अधीन किया जाएगा। यह अमानत है कि तुमको विश्वास पात्र जानकर दी जाती है। मुझे न केवल आशा है बल्कि पूर्ण विश्वास है कि जब तुम अपने सिर पर शाही ताज रखोगे तो रघुकुल की हर प्रकार से राज रखोगे। पिताजी, आपका उद्देश्य मुझे किसी प्रकार से भी भगवान की आज्ञा से कम नहीं और आपकी उपस्थिति में कोई कम नहीं है। परमात्मा आपको हमारे सिरों पर हमेशा के लिए सलामत रखे। इस समय दरबार प्रकाश किया जाता है और राज तिलक के लिए कल सुबह 10 बजे का समय नियत किया जाता है। बोल सियावर रामचंद्र की। इसी बीच एक और वैभव साधुपुर 5 रुपए, सपना चौधरी के 5 पर, चंदन कुमार, विपिन कुमार, अवतार सिंह जी अपने 4 लाइन कंपनी जो है 100 रुपया का इन्होंने योगदान किया है। इनकी फरमाइश है इना बढ़िया जो तोड़का लाना, तोड़का बढ़िया तो कल लगना था, पर कोई बात नहीं, आज ये नाटी सुना देते हैं। तो सारी फरमाइशें पूरी करेंगे, नोट करते हैं कृपया करके हमारे डांसर।
और मवेशियों के लिए बिल्कुल तैयार। जी हाँ, आज जो हमने जिन गाड़ी वालों को बोला है आने के लिए, कृपया वो यहाँ से जब वापस जाएंगे तो सभी साड़ियों को, सभी माताओं बहनों को साथ लेके जाएं। एक बारी सभी को पूछ ले, जिन जिन गाड़ी वालों को बोला है ध्यान दें एक बार, और सभी को साथ लेके जाएं।
आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।